अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपका नाम क्या है? आप ये सब आज बताइए हमें। और आप ये भी बताइए कि आप अज़ीज़ बाबू रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे कितने वक्त से आ रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या वाक़यात आपने होते हुए देखें, आपके घर ख़ानदान से, आपके गांव से कितने लोग यहाँ आते हैं, कितनों की परेशानी दूर होते हुए आपने देखें। और अज़ीज़ बाबू रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपका सोच विचार क्या है, आप अपनी बातों को बताइए, ठीक है? सलाम जी। मैं 20 साल का, मेरी उम्र 20 साल की है। मैं तीसरी पुश्त है मेरी है। जी। पहले पुश्त में मेरे दादाजी आते थे यहाँ पे। अच्छा। उन्होंने मेरे पिताजी को बताया जी। और मेरे पिताजी ने मुझे बताया। हम लोग यहाँ पे बचपन से आते हैं। इनको हमारे दादा पीर सैयद अब्दुल अजीज़ बाबू रहमतुल्लाह अलैह इनको देखते हुए आए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और हमारी जो भी परेशानी हमारे घर वालों की इनकी निगाह से करम से दूर हुई है। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब ये है विनय, आपके पास आपके घर ख़ानदान में जो भी परेशानी आती है, आप वो परेशानी यहाँ लेके आते हैं तो वो परेशानी हल हो जाती है। जी। अच्छा, आप यानी हज़रत अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ऐसी कौन कौन सी परेशानी है जो आप यहाँ लाए हैं और वो हल हुई है, ये आप तफसील से बयान करें। हाँ विनय, बोलिए। जैसे कि मेरी बहन का एक मसला था। अच्छा। उनकी आँख में, यहाँ पे दाहिनी आँख में पूरा ब्लैक शैडो हो गया था। अच्छा, तो यानी तकलीफ थी उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा। उनको दिखता नहीं था, धुंधलापन दिखता था जी। और आँख से पानी दिखता था। तो एक दिन हमारे पिताजी ने इनको हमारे पीर सैयद अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के स्थान पर लेके आए माशाल्लाह। और वहाँ पे आके बताया कि 4 बजे वहाँ पे अदालत लगती है हमारे यहाँ। अच्छा, यानी आपको ये बताएगा कि यहाँ पर आस्थाना हज़रत सैयद अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह पे 4 बजे शाम में अदालत लगती है। जी। तो आप लोग यहाँ आते हैं? जी। हाँ जी, फिर? यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, सब लोग अदालत टाइम पे। तो हमारी बहन को लेके आया है। तो वहाँ पे देखा तो वहाँ पे हमें जी। दिए दुआ करके पानी। अच्छा। और अर्जी पर पेश होती है, यहाँ पे अर्जी लिखा गया तो पानी पिलाया और उनकी आंखों का मसला दूर हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी आपका ये कहने का मतलब है कि आपकी बहन एक सख्त तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन जब उनकी यहाँ पर आना हुआ, उनको यहाँ से पानी, फूल और दीगर चीज़ें जो यहाँ पे आए हुए ज़ायरीन को दी जाती है, तो जब ये चीज़ उन्हें दी गई तो उन्हें शिफा मिल गई, यही कह रहे हैं आप? जी जी। जी। और आप ये भी बताइए कि आप हज़रत अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को कितनी उम्र से आप जानते हैं? जी। जैसे कि मेरा भी उम्र 20 साल के है। जी। मैं उनको बचपन से जानता हूँ। बचपन से क्या, मेरी तीसरी पुश्त है जो मेरे दादा के ऊपर दादा देखे, उनके बाद मेरे पिताजी देखे और मेरे पिताजी के बाद हम लोग पे आए हैं, जो ये हमारी तीसरी पुश्त है। अच्छा। मैं अच्छा अपने पीर सैयद सूफी अब्दुल अजीज़ बाबू के रहमतुल्लाह का एक वाक़या और बताना चाहता हूँ। जी, बोलिए। जो हमारे गांव का है। जी। हमारे गांव में एक महिला थी जो उनको औलाद नहीं होती थी। अल्लाह अकबर। लड़कियां तो होती थी लेकिन लड़का नहीं होता था और काफ़ी साल से वो परेशान थी। तो जी। हमारे दादी ने उनको बताया कि यहाँ पे जाइए आप। तो उन्होंने 4 बजे यहाँ पे आए और अपनी बात अर्ज किया। तो उनकी मेरे पीर सैयद सूफी अब्दुल अजीज़ बाबू का करम हुआ, निगाह करम हुआ और उनको एक औलाद अता हुआ। अच्छा, वो बेटा हुआ क्या? जी। अच्छा, तो यानी अब तक जो बेटियां हो रही थी, यहाँ पर आके उन्होंने बेटा मांगा तो बेटा भी मिल गया। चलिए, तो बहुत खुशी की बात है और हमें बहुत सुन के अच्छा लगा ये बात। और अब हमारा एक सवाल और ये है कि ये गांव वाले जो हैं दोस्तपुर के, इन लोगों का ख्यालात और इन लोग क्या, ये लोग तकलीफ़ जब इनके ऊपर पड़ती है तो ये यहीं आके मदद मांगते हैं? जी। ये आप बताइए, जो भी आपकी जानकारी में है पूरी ईमानदारी के साथ आप बताइए। जी। जो भी हमारे गांव से लोग आते हैं और जो भी परेशानी होती वहाँ पे हमारे पीर के स्थान पे लोग आते हैं, हमेशा आते हैं। जो भी परेशानी होती तुरंत आते हैं वो लोग। अच्छा। और जब भी इनको कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है जी। तो वो 4 बजे अपने स्थान पे यहाँ पे मेरे पीर सैयद सूफी अब्दुल अजीज़ बाबू के स्थान पे ज़रूर आते हैं। और एक वाक्य में और बताना चाहता हूँ। जी, बोलिए बोलिए, आपको पूरी आज़ादी मिली, आप अपना वक्त आपको दिया गया, आप बोलिए। हमारे गांव से कुछ ही लम्हे पर 2-3 किलोमीटर रेंज पे एक भोजपुर है। जी। तो वो हमारी दोस्त थी। तो उनकी घर में उनकी बेटी की शादी थी और उनके घर में बेटी की शादी थी तो उनको हर तरीके से मदद तो मिली, लेकिन कुछ मेन टाइम पे उनको पैसे की जरूरत कम पड़ गई। अच्छा। तो उनके भाई यहाँ पे स्थानीय 4 बजे आए और इनकी मेरे पीर सैयद सूफी अब्दुल अजीज़ बाबू ऐसा करम हुआ कि उनकी जो मदद हुई किसी तरीके से, अब वही जाने कैसी मदद हुई है और उनके घर वाले जाने। बहुत उनकी बेटी की शादी ऐसी धूमधाम से हुई, सुभान अल्लाह, कि पता नहीं चला कि कैसे हुई। यानी हर एक चीज़ का इंतज़ाम बखुशी हो गया। जी।
एंड तक कोई चीज़ थी नहीं, जी। लेकिन यहाँ पर आकर आप लोग अपनी तकलीफ़ कहते हैं, पूरे गांव वाले यहाँ के रोते हैं। और यानी जिस तरह से आप अपनी बातें बयान कर रहे हैं कि अगर किसी को औलाद का मसला है तो वो यहाँ आ जाता है, हज़रत सैयद अब्दुल अज़ीज़ अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पाक पे आता है। और किसी की बेटी के ऊपर भूत है, बदरू है, जिन है, तो वो यहाँ आता है तो उनका भी मसला हल होता है। यानी आपका ये कहने का मतलब है कि आपके गांव में जितनी भी परेशानियाँ और आफात आती है, ज़मीनी आसमानी बलाएँ आती हैं, तो उस वक्त आप लोग अज़ीज़ बाबू के आस्ताने पे तशरीफ़ लाते हैं और आप लोगों को शिफा मिलती है। यही कहना है आपका? माशाल्लाह, बहुत खूब आपने जवाब दिया। विनय भाई, हम ये कह रहे हैं कि और कोई ऐसे ख़ास वाक़यात हैं जो आपके जहन में हैं, आप बताना चाहें अपनी, यानी आपके अगर दानिश में वो चीज़ है, जहन नशीन है, तो आप बोलिए, अगर आपको याद है तो बताएं। जी, मैं अभी अपने पीर के आस्थाने से घर ही जा रहा था कुछ समय में, तो देखा कि एक जगह आग लगी हुई ये आज से कितने साल पहले की बात आप कर रहे ये हैं? 2020 में के लॉकडाउन में लगा हुआ था। अच्छा अच्छा जी तो मैं घर जा रहा था तो रास्ते में देखा एक जगह आग लगी हुई थी। जी। सब लोग परेशान थे वो आग कैसे बुझाए, और हवा इतनी तेज थी कि वो आग बढ़ती जा रही थी, अल्लाहु अकबर। और इतनी तेज बढ़ती जा कि वो दूसरा गांव मतलब जला के राख कर सकता था, इतनी तेज थी। तो हम लोग ने वहीं से मदद मेरे पीर सैयद सूफी अब्दुल अजीज बाबू को मांगा, उनको मदद के लिए उनको वहीं से अपनी जगह से कहा, और पता नहीं कैसे करम हुआ, किस तरीके से हुआ कि वो आग शांत हो गई और वो अपने तरीके से पता नहीं कैसे आग बुझ गई। अच्छा, यानी आपका ये कहना है कि लॉकडाउन में आपने ये देखा कि आपके गांव में, मोहल्ले में आग लगी हुई है जी और लोग परेशान हैं जी और कोई असबाब था नहीं, लेकिन आप लोगों ने हज़रत सैयद अब्दुल अज़ीज़ हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का नाम पढ़ा जी और उनसे मदद मांगी, तो ऐसा कुछ हो गया कि वो आग बुझ गई। जी जी, ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है और आप लोग बड़े खुश नसीब है कि आप तक औलिया अल्लाह की मदद पहुंचती है। विनय, और कोई वाक़या जो आपकी ज़िंदगी में हुआ है वो आप बताएं कि और कौन कौन सी तकलीफ़ से आप गुजरे ज़िंदगी में? जी। अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ, मेरे साथ ही घटना हुई है। अच्छा। अब उसको सब लोग जाए अब बीमारी समझे क्या है, मुझे पथरी हुई थी, स्टोन। आपको हुआ था स्टोन? जी, जी। इस बगल साइड में, लेफ्ट साइड में। और मैं जब डॉक्टर को दिखाया, मैं काफ़ी परेशान था, तो पता नहीं चला, तो डॉक्टर ने कहा आपको चेकअप कराइए। तो जब मैं चेकअप कराया तो मुझे पता चला कि पथरी है, और वो पथरी 25 mm की थी। बाप रे, 25 mm की हाँ, पथरी थी आपको? जी, और उसको कह रहे थे, डॉक्टर कह रहे थे कि दवा से वो करने वाली नहीं है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा। और लॉकडाउन का समय था और पैसा तो सबकी परेशानी थी। तो मैं जब परेशान हुआ काफ़ी दिन से, तो मैं अपने पीर सैयद सूफी अब्दुल अजीज बाबू आस्थाने पर आया जी माशाल्लाह। और वहीं पे अर्ज किया कि मुझे ऐसी ऐसी तकलीफ़ है। तो वहीं पे मैं पानी और फूल, जो हर अदालत टाइम पे सबको दिया जाता, वही पानी और फूल मैंने पिया और खाया, और कुछ लम्हे में ही मेरा पथरी का मसला गायब हो गया। जब मैंने दोबारा रिपोर्ट दिखाने गया तो मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे पथरी था क्या था। डॉक्टर बोले कि जब आपने ऑपरेशन नहीं करा तो आपकी पथरी कैसे हो ठीक हुआ। तो मैंने कहा पता नहीं कैसे ठीक हुआ, लेकिन मैं ठीक हो गया। अब मुझे बताइए कि मुझे पथरी है कि नहीं। तो डॉक्टर ने बोला अब तुम्हें पथरी नहीं है, अब तुम्हारा तुम ठीक है। बहुत बड़ी वाक़या ये आपके साथ हुआ है और मुझे इस चीज़ की खुशी है। और मैं विनय, आपसे बात हुई इस चीज़ के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका भी। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। हक अजीज़, हक अजीज़, हक अजीज़, हक अजीज़, हक हुसैन, हक हुसैन, हक मोइन, हक मोइन, हक हुसैन, हक अजीज़, हक अजीज़, हक अजीज़, हक अजीज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम।